हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और गुरुजी हिंदी पढ़ा दो, गोधोली पढ़ा दो। ठीक है बच्चों, मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने काव्य खंड से स्टार्ट किया, क्योंकि काव्य खंड थोड़ा सा टफ होता है, हार्ड होता है काव्य खंड। ठीक है, गद्य खंड बहुत आसान होता है, उसमें कहानी किस्सा वगैरह समझा देंगे तो हो जाएगा। पर ये वाला चीज है जिसमें कविता थोड़ा आपको समझना पड़ता है, और 5 अंक के प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। तो मेरे बच्चे, इसके पहले वाले चैप्टर जिसका नाम था हमारा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसमें हम लोग गुरु नानक भगवान है ना, गुरु नानक के हम लोगों ने पद को देखा था। ठीक है, अभी हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रेम अहिनी सी राधिका। गुरुजी इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे? अप्रॉक्स मेरे बच्चे लगभग 4 नंबर का ये चैप्टर है पूरा। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट देखें, बहुत अच्छे से देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, नोट्स कहाँ मिलेगा, ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये कहाँ मिलेगा? तो बच्चों ये सब आपको मिलेगा हमारे ड्रीम 450+ बैच में। जो बच्चे इसमें जुड़े हैं, एप्लीकेशन पर जुड़े होंगे, लगभग मुझे पता है लगभग 90% स्टूडेंट जुड़ चुके हैं ड्रीम 450+ कोर्स में। 10वीं कक्षा के लिए कोर्स है। और फीस बच्चों कितनी कम है देखो, 499 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जो भी है हर चीज का आपको नोट्स मिलता है। जो नए छात्र हैं उसको लिए बता रहा हूँ। जो भी नहीं जुड़े हैं एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करना अपना। ठीक है, क्या नाम है, दिशान का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और वहां जाके देखना आपको कोर्स ले लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि बच्चों देखो, आप मेरी वीडियोस देखते हो, लेकिन वीडियोस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी क्या है, वीडियोस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे नोट्स हैं। क्या है? नोट्स। ये नोट्स आपके पास होने बहुत जरूरी है, ताकि आप चीजों को बार बार रिवाइज कर सको, बार बार अच्छे से पढ़ सको। पहले बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप नाम नहीं देखे होंगे, प्रेम अहिनी सी राधिका। यानी कि यहाँ पर जो है इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण के और है ना माँ सीता है ना, माफ कीजिएगा, राधा। तो कृष्ण और राधा के बारे में पूरा विशेष रूप से दिया गया है। दोनों के बीच में जो प्रेम है उसको भी दर्शाया गया है, और दोनों को कवि किस रूप में देखते हैं इनके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो ये जो हमारा बेसिकली चैप्टर होगा वो कृष्ण और राधा के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, आगे देखते हैं पहले बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपके सामने है ना, माँ राधा और कृष्ण हैं, दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का प्रेम आपको पता है ना कि संसार में अगर देखा जाए कि दोनों मतलब प्रेम की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा नाम जो प्रचलित है, कृष्ण और राधा के प्रेम का नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है। इनके ऊपर ही कवि ने बहुत अच्छा लिखा है। हम इस चैप्टर को कितने खंड में बांट चुके हैं? तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि परिचय। क्या पढ़ेंगे? कवि परिचय। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरे पाठ के अर्थ को समझें, कविता के अर्थ को समझेंगे। तीसरे में इसके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को करेंगे। तो ये हमारे 3 पार्ट में हमारा इस चैप्टर को हमने बांट दिया। प्यारे बच्चों, एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखना, बहुत अच्छे से देखना, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि ये है ना, क्योंकि इसे बनाने में, इस वीडियो को बनाने में ना जाने कितनी मेहनत लगी है बच्चों, कितनी मेहनत लगी है। पर आपका प्यार अगर मिले तो आनंद भरी मायो, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से एकदम अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, एक चीज को देख करके। देखिए, इनके जो कवि हैं उनका नाम है रस खान। क्या नाम है बच्चों? रस खान है ना, कवि के नाम है रस खान। ठीक है, याद रखना कि इनके जो कवि हैं वो रस खान। इनका जन्म प्यारे बच्चों पूछा था, ये अनुमानतः जन्म है कि जन्म जो है वो 1533 में हुआ था और मृत्यु 1618 में। तो जन्म बताओ कब हुआ था? जन्म 1533 में, मृत्यु 1618 में। कहते हैं जन्म स्थान दिल्ली माना जाता है। और बच्चों वास्तविक नाम इनका सैयद इब्राहिमा था। क्या नाम था बताओ? वास्तविक नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था, जो कि कभी नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है कि रस खान का जो है वास्तविक नाम क्या था, नहीं पूछा जाता है। पर याद रखना बच्चों, ऐसे आप कहना सैयद इब्राहिम था। प्रमुख रचनाएं हैं इनके सुजान रस खान, किसकी रचना है? तो कहना बच्चों रस खान की रचना है। और दूसरा प्रेम वाटिका, ये इनकी रचना है। इनकी भाषा है व्रज बच्चों, शैली है ना मुक्तक शैली। क्या ना, मुक्तक शैली। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। ठीक है, चलो एक बार मैं पूछता हूँ, बताओ भाई जन्म कहाँ हुआ था? जन्म बताओ जल्दी से, जन्म कहाँ हुआ था? आप कहोगे सर जन्म दिल्ली में हुआ था। जन्म दिल्ली में हुआ था। मैं अगर पूछूं बच्चों कि जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु सबको याद है कि 1618 में मृत्यु हुई थी। अब जल्दी बताओ जन्म कब हुआ था स्पीड में? तो कहते हैं जन्म हुआ था 1533 में। ये अनुमान है बच्चों, 1533 से क्या है? अनुमान है। मैं आपसे एक बात मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है, ये जो वीडियो ये 1 शॉट है बच्चों। क्या है? 1 शॉट, यानी इसी जना, यानी कि इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, अर्थ सब कुछ समझने वाले हैं। आपको दोबारा नहीं देखना है कोई वीडियो। इस चैप्टर ये ना, एक चैप्टर का एक वीडियो, बात खत्म। ठीक है, आइए बच्चों, कहते हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। बुक में क्या लिखा है तो यहाँ पढ़िएगा।
कहते हैं रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में जिनकी रचना हुई थी, में यह संकेत मिलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। पूछा जाएगा कि इनका जन्म किस वंश में हुआ था, आंसर भेजिए जल्दी से किस वंश में, तो कहना बच्चों जन्म हुआ था पठान वंश में। किसे? पठान वंश में। कहते हैं आगे कहते हैं और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। बच्चों पूछा जाएगा ये किनके समकालीन थे, पूछा जाए कि ये जो कवि रसखान है वो किनके समकालीन थे, तो कहना बच्चों जहांगीर के। किसके? जहांगीर के समकालीन थे, भूलना मत, ठीक है। कहते हैं आगे कि जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हो गए, जब मुगल ने प्यारे बच्चों पठान वंश को पराजित कर दिया, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में जाकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। तो पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये दिल्ली से भागकर कहां चले गए थे तो कहना बच्चों ब्रज भूमि चले गए थे। और ये किसकी भक्ति कर रहे थे? तो कृष्ण भक्ति। बताओ, एक मुस्लिम व्यक्ति, एक मुस्लिम कवि कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे थे। भगवान देखो कितना अच्छा ये चीज है। कहते हैं इनकी रचना से पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म में बड़े गहन संस्कार है ना, संस्कार इनमें थे। किस धर्म में? वैष्णव धर्म में ये बहुत रुचि रखते थे। किस धर्म? बताइए किस धर्म में अधिक रुचि रखते थे? तो कहना बच्चों आंसर आने दो। हाँ, वैष्णव धर्म में रुचि रखते थे। ठीक है, तो यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिखकर भेजें, यस महोदय। यहां से कुछ भी पूछा जाए, जन्म दिल्ली में हुआ था, किस वंश में हुआ था? पठान में। कहते हैं पठानों को किसने हराया था? तो पठानों को हराने वाले कौन थे, है ना? पठानों को हराने वाले जो थे वो थे मुगल, है ना, मुगल थे। और जब मुगल और ये किसके समकालीन हुए थे? तो जहांगीर के। उस समय जो मुगल में कौन थे? जहांगीर थे। और कहते हैं बच्चों जब ये है ना, जब मुगलों ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया तो ये भागकर कहां चले गए? तो कहना भागकर व्रज भूमि चले गए और वहां जाकर किसकी भक्ति करने लगे? तो कहना कृष्ण की भक्ति करने लगे। बात खत्म। यस महोदय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। कहते हैं यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। तो पूछा जाए कि इनके गुरु कौन थे? गुरु रसखान के गुरु कौन थे? कहना स्वामी विट्ठल दास। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है ना विट्ठल नाथ है ना, विट्ठल नाथ बच्चों, और आपसे पूछा जाए कि इन्होंने विट्ठल नाथ से किस मार्ग की दीक्षा ली थी? किस मार्ग की दीक्षा ली थी? तो कहना बच्चों पुष्टि मार्ग की। क्या कहना? पुष्टि मार्ग की। आगे पूछा गया है इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, एक है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। दोनों बहुत फेमस है। आपसे पूछा जाए प्रेम वाटिका के कवि कौन है? कहिएगा रसखान। और सुजान रसखान के कौन है? वो तो है ही रसखान, वो तो नाम में ही रसखान लिखा है। कहते हैं प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण संबंधी रचनाएं हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए प्रेम संबंधी रचनाएं किसमें हैं? तो कहना नाम में लिखा है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका लिखा है, इसका मतलब इसमें जो रचनाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? प्रेम से संबंधित हैं। और दूसरा है सुजान रसखान। तो जो सुजान रसखान है इसमें किससे संबंधित रचनाएं हैं? तो कहना इसमें कृष्ण से संबंधित रचनाएं हैं। किससे? कृष्ण से संबंधित रचनाएं हैं। अगर यहां तक आपको आंसर देना आता है, यहां तक के सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आप दे देंगे तो एक बार मुझे यस लिखकर भेजें महोदय। बिल्कुल मैं दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलो भैया इनके गुरुजी का नाम पता चल गया। यस सर, विट्ठल नाथ नाम है। उसने किस मार्ग की दीक्षा दी है? पता चल गया। यस सर, पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है, ये भी पता चल गया। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों सेवैया में किया था। पूछा जाएगा कि रसखान ने कृष्ण लीला का गान किसमें किया है? तो कहना सेवैया में। ऑप्शन ए बी सी दिया रहेगा, पद रहेगा तो सेवैया मारना। रसखान सेवैया छंद में सिद्ध थे। किसमें सिद्ध थे? बताओ रसखान किसमें सिद्ध थे? तो कहना सेवैया छंद में सिद्ध थे। जितने सरस सहज प्रवाह हुए हैं सवैया रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य कवि ना अन्य हिंदी कवि के हों। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। बच्चों ये क्या है ना, आप बोलेंगे सर ये सवैया क्या है? सवैया एक मतलब कविता को लिखने का ढंग को कहा गया है बच्चों। कहते हैं उनके सेवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और ब्राह्मणा और ब्राह्मणों स्त्रियों की योजनाओं में है, वहीं रसखान की सेवैयों की ध्वनि प्रभावी
अपूर्व माधुरी हैं। तो सबसे पहले ना, सबसे यहाँ पर जो है इस पेज में हमारे लिए 2 ऑब्जेक्टिव निकल कर आया। पहला बच्चों कि रसखान ने कृष्ण लीला का गान किसमें किया है, कृष्ण लीला का गान किसमें किया है, तो आंसर लिखेंगे सेवैया में। किसमें किया है, सेवैया में। और दूसरा पूछा गया है ये किसमें सिद्ध थे, कृष्ण रसखान किसमें सिद्ध थे, तो कहना बच्चों सेवैया छंद में। किसमें, सेवैया छंद में ये सिद्ध थे। क्या आप ये बता दोगे, मुझे एक बार यस लिख कर भेजो कमेंट बॉक्स में। महोदय मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बना दूंगा, बना दूंगी। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रभाव अनिंद्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यानी इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर, इनके लिखने मतलब लिखने की जो शैली है उससे खुश होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमान हरिजनन, है ना, हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि इन मुसलमान, यानी कि ये क्या थे, मुसलमान थे, रसखान मुसलमान थे। इन्होंने कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पे, यानी ये जो मुसलमान हरि के जन हैं, ये जो भगवान के भक्त हैं, इस पर कोटि हिंदू वारिये, मतलब कोटि मतलब करोड़ होता है। कहते हैं ये जो मुसलमान है ये करोड़ों करोड़ों हिंदू के बराबर हैं, करोड़ों हिंदू की भक्ति के बराबर हैं। यानी कि जब कोई मुसलमान बच्चों, है ना, हिंदू धर्म के देवी देवता को पूजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मुसलमान लोगों को अगर कोई हिंदू व्यक्ति जाकर के ना मस्जिद में नमाज पढ़े तो उनको अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है ना, तो आप इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, किसने कहा था, तो कहना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने कहा था बताइए, तो किसने कहा था, किसने कहा था, कहा था लिखा रहेगा तो किसने कहा था, तो लिखेंगे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। और किसको कहा था, पूछा जाए किसके लिए कहा था, किसके लिए या किसको कहा था, किसके लिए या किसको कहा था, तो कहा था रसखान को। रसखान को कहा था कि वो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि यहां से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कहते हैं संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचना से कुछ छंद संकलित हैं। दोहे, सोरठा और सेवैया दोहे और सोरता में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रिझ व्यक्त होती है। और सेवैया में कृष्ण और उनके व्रज पर अपना जीवन स्वरस्व निछावर करने, है ना, कर देने की भावनाएं, है ना, विरक्ता मुखरित हुई हैं। तो प्यारे बच्चों कहते हैं सबसे पहले ये कैसे कवि हैं, यानी किसके कवि, ना किसकी भक्ति करते थे, कहना बच्चों ये संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे। सबसे पहले संप्रदाय मुक्त क्यों कहा है, संप्रदाय मतलब होता है जैसे हिंदू है तो वो हिंदू की बड़ाई करेगा, क्यों मुसलमान की बड़ाई करेगा, और मुसलमान हिंदू की क्यों करेगा, तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं मानते थे। इसलिए कहते हैं पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन संप्रदाय मुक्त कवि थे, तो कहना बच्चों संप्रदाय मुक्त कवि कौन थे, रसखान थे, और एक कृष्ण भक्त कवि थे। और यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ये कहां से लिया गया है, तो रसखान रचनावली से लिया गया है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेम आईनी श्री राधिका, ये चैप्टर कहां से लिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, प्रेम आईनी श्री राधिका कहां से लिया गया है, तो कहना बच्चों प्रेम आईनी श्री राधिका लिया गया है रसखान रचनावली से। कहां से, रसखान रचनावली से लिया गया है, रसखान रचनावली से लिया गया है। यस सर, यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है यहां से हमारी कविता शुरू होती है। तो पहले ये बताओ कि यहां तक अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बता दोगे, हाँ या ना, यस सर बता देंगे। अच्छा जन्म बताओ कब हुआ था, जन्म सर कोई एक्यूरेट नहीं मिलता है, तो 1533 में, है ना। मृत्यु कब माना जाता है, मृत्यु कहीं पर लिखा है 1618 में। जन्म कहाँ हुआ था, पूछा जाए जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म दिल्ली में हुआ था। कहते हैं कि कैसे कवि हैं, तो कहना बच्चों संप्रदाय मुक्त कवि हैं, संप्रदाय मुक्त कवि हैं। किस वंश में इनका जन्म हुआ था, तो कहना बच्चों पठान वंश में, पठान वंश में। कहते हैं दिल्ली से पठान वंश को किस वंश ने हराया, किस वंश ने, तो कहना मुगल वंश ने, मुगल वंश में। पूछा ये किसके समकालीन थे, तो बच्चों समकालीन किसके थे बताना, तो समकालीन थे जहांगीर के, किसके, जहांगीर के समकालीन थे। और आपसे पूछा जाए कि प्यारे बच्चों किसने कहा था कि, है ना, कि इन मुसलमान, है ना, सॉरी इन मुसलमान
हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, किसने कहा था, किसने कहा था ये बात, तो कहने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहने वाले थे। किसको कहा था, किसको ऐसा कहा था, तो कहा था किसको पता है आपको, कहा था किसको, कहा था किसको, रस खान को, रस खान को, रस खान। कहा जाए कि प्रेम वाटिका में, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। और इसमें किसके विषय में चर्चा है, तो इसमें प्रेम के बारे में चर्चा है, प्रेम के बारे में चर्चा है। तो प्यारे बच्चों पूछा जाए कि रस खान दिल्ली से कहां चले गए थे, दिल्ली से कहां चले गए थे, कहना बच्चों व्रज, व्रज है ना, व्रज भूमि चले गए थे। पूछा जाए वहां जाकर क्या करने लगे थे, वहां जाकर कृष्ण की भक्ति करने लगे थे, कृष्ण की भक्ति करने लगे थे। और इसकी जो रचना है वो किसमें होती है, इसकी रचना सेवैया में होती है। कहते हैं ये किसमें प्रसिद्ध हैं, ये किसमें प्रसिद्ध हैं, कहना सेवैया छंद में, सेवैया छंद में ये क्या है, प्रसिद्ध हैं, सेवैया छंद में ये क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो प्यारे बच्चों आप जितना पढ़ोगे ना वो सब कुछ याद हो जाएगा, बस अच्छे से बहुत सही दिमाग मानसिकता के साथ पढ़िए, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ याद हो सकता है। स्टार्ट करें अब स्टार्ट करते हैं कविता को बच्चों, या जल्दी से लिखो यस यस सब लोग, कविता स्टार्ट कीजिए सर, कविता बहुत मजा आने वाला है। अब ये है आपके सामने कविता, बहुत आनंद आने वाला है। पढ़िए बच्चों क्या लिखा है, कहते हैं कविता में उन्होंने लिखा है कि प्रेम अयनी श्री राधिका, कहते हैं जो राधिका है वो प्रेम की खजाना है, प्रेम का खजाना है राधिका। प्रेम बरन नंद नंद, नंद नंद का मतलब होगा, नंद मतलब कृष्ण को कहा गया है और उनके पिताजी भी नंद हैं, नंद मतलब बेटा भी होता है और नंद उनके पिता का नाम है, तो नंद का बेटा। प्रेम वाटिका के दो, कहते हैं कि प्रेम वाटिका के दो माली और माली द्वंद, कहते हैं कि जो रसखान कवि कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है। पूछा जाएगा एग्जाम में प्रेम का खजाना कौन है, कहना राधिका। और श्री कृष्ण प्रेम का रूप है, प्रेम का रूप कौन है, श्री कृष्ण है। कहते हैं कि प्रेम वाटिका के दो, यानी कि प्रेम रूपी बाग के दोनों माली मालिन के जैसे हैं, माली मालिन के जैसे हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है, तो कहना बच्चों कवि ने माली और मालिन कहा है राधा और कृष्ण को, राधा और कृष्ण को। कहते हैं प्रेम का खजाना कौन है, प्रेम का खजाना, कहते हैं प्रेम का खजाना है राधा। और पूछा जाए कि प्रेम का रूप कौन है, तो प्रेम का रूप है कृष्ण, प्रेम का रूप है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। कहते हैं मोहन छवि रसखानी लखी, कहते हैं मोहन मतलब कृष्ण को कहा गया है कि मोहन छवि, छवि मतलब कि उसकी तस्वीर, रसखानी लखी, कहते हैं जब से रसखान ने उनकी तस्वीर को देखा है। अब दृग आपन नाही, कहते हैं अब जो हमारा नेत्र है अब हमारा नहीं रहा। अचे आवत धनुष पे छोटे सरके जाही, कहते हैं कि बार है ना, कहते हैं एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता, कुछ भी देखने का मन नहीं करता है, अर्थात आंखें इन्हीं दोनों को देखती रहती हैं। रसखान ने जब से कृष्ण के छवि को देखा है उसका नयन अपना नहीं है, उसकी जो आंखें हैं वो अपना नहीं रहा। अब क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। कहते हैं उनकी छवि इनके मन में धनुष के जैसे, बाण के जैसे आ रही हैं जा रही हैं। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि किसकी छवि रसखान के हृदय में बैठ गई है, तो कहना कृष्ण के, है ना, कृष्ण के। कहते हैं किसको देखने के बाद कवि को ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें उसकी अपनी नहीं रही, तो कहना कृष्ण को। किसे माली और मालिन कहा है, राधा और कृष्ण को। राधा को क्या कहा है, प्रेम का खजाना। कृष्ण को क्या कहा है, प्रेम का रूप। यहां से हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए महोदय। 100% मुझे भरोसा है कि यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। आ जाओ दूसरे में, कहते हैं मोह मन मानिक ले गयो। कहते हैं मुंह मतलब मेरा, मन मतलब मन, मानिक ले गयो, मानिक मतलब कृष्ण। कहते हैं कि मेरा जो मन है वो कृष्ण ले गए। कहते हैं मुंह मन मानिक ले गए चिते चोर नंद नंद। कहते हैं कि हमारा जो मन है उसको चुरा कर ले गया, नंद के नंद मतलब भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं कि मैंने मन को
कृष्ण ने, सॉरी, मेरे मन को, माफ कीजिएगा, मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा किसे चित्तचोर कहा गया है। चित्त मतलब मन, चित्तचोर किसे कहा गया है? तो भगवान कृष्ण को चित्तचोर कहा गया, क्योंकि वो मन को चुरा लेते हैं। अब बेमन का करूं, कहते हैं अब जब मेरे पास मन ही नहीं है तो मैं क्या करूं? मन के बिना कोई इंसान होता है क्या? नहीं महोदय, बिल्कुल नहीं होता। अब कहते हैं जब मेरे पास मन ही नहीं है तो मैं बेमन क्या करूं? परी फेर के फंद। और कहते हैं कि बहुत मतलब परी फंद के फेर पड़ गया, मैं क्या करूं बिना मन का? तो जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूं, मेरा मन इच्छा है ना, मेरा मन इच्छा रहित हो गया है, मतलब इच्छा उसमें है ही नहीं कुछ। प्रीतम नंद किशोर जादन है ना, जादिन ते नैनन लगियो, कहते हैं प्रीतम नंद किशोर, फिर से कृष्ण को कहा गया है कि जिस दिन से नैनन लगियो, मतलब जिस दिन से मैंने उसको देखा है। कहते हैं मन पावन चित्तचोर पलक ओट नहीं करी सकियो, कहते हैं मन और हमारा जो मतलब आंख का जो है वो पलक है वो झपक नहीं पा रहा है, ऐसा लगता है बस देखता चलूं, बस देखता चलूं, बस देखता चलूं। मन में सवाल आता होगा, गुरु जी क्या सही में रसखान जी ने भगवान कृष्ण को देखा होगा? बच्चों कह तो वही रहे हैं, है ना। ये देखो पूरा ये खड़ा हो गया, बच्चों बोलते हैं कितना मजादार है। तो कहते हैं कि मैं कृष्ण के प्रेम की जाल में बुनी है ना, में बुरी तरह फंस गया हूं। लेखक अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहते हैं, लेखक ने कवि होगा, कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा हूं, उसने मेरा मन चुरा लिया है। हर पल कृष्ण एवं राधा की सुंदरता को बिना पलक झपकाते देखते रहते हैं। उन्हें कहना है कि जिस दिन से हमने कृष्ण को देखा है उस दिन से मेरी आंखें झपकती नहीं है, मैं बस कृष्ण को देख ही रहा हूं, मेरा मतलब चित्त को चुरा लिया है। तो पूछा जाएगा कि चित्त चोना किसके चित्त को कृष्ण ने चुरा लिया है? कहना रसखान के मन को किसने चुरा लिया है? भगवान कृष्ण। माली और मालिन कौन है? कृष्ण और राधा। प्रेम वाटिका के माली मालिन कौन है? कृष्ण और राधा। है ना। यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे जल्दी बताओ, क्या आप बना दोगे? मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि यस महोदय, कोई ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, मैं बना सकता हूं या बना सकती हूं। आगे बढ़ो भाई। तीसरे में बताए, या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजीदारो। कहते हैं या लकोटी अरु कामरिया। लकोटी मतलब उनकी लाठी, कामरिया मतलब उनका कंबल। कहते हैं ये जो कृष्ण भगवान गाय चराने जाते हैं तो साथ में एक लाठी और एक कंबल लेकर जाते हैं। कहते हैं या लकोटी अरु कामरिया, कहते हैं उसके यही लाठी पर और उसके कंबल पर राज तिहुपुर की ताजीदारो, तीनों लोग के राज अगर मुझे मिल जाए, तीनों लोगों के जो सुख है वो मुझे मिल जाए, तो मैं इनके कंबल और लाठी के सामने त्याग दूंगा, नहीं चाहिए मुझे। कहते हैं आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चढ़ाई विसार। और कहते हैं अगर मुझे भगवान कृष्ण के गाय चढ़ाने के लिए मिल जाए उनके गाय चढ़ाने के लिए मिल जाए तो मैं दुनिया का जितना भी आठों सिद्धि होता है, आठों ना क्या कहते हैं कि आठों सिद्धि नौ निधि, सब कुछ मैं त्यागने के लिए तैयार हूं, पर बस मुझे मिल जाना चाहिए भगवान कृष्ण के कंबल और उनके लाठी, और अगर उनका गाय मिल जाए तो बहुत सौभाग्य वाली बात है। कहते हैं कबीर खान अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों के राज्य को त्याग कर दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की गाय चढ़ाने को मिल जाए, भैया क्या बात कह रहे हो, गाय चढ़ाने को मिल जाए जैसे कृष्ण चढ़ाते थे, तो आठों सिद्धियां और नौ निधियों को भी के सुख को भी मैं भूल सकता हूं या मैं भुला दूंगा। तो पहले बच्चों बताइए भगवान कृष्ण के प्रति क्या प्रेम है, क्या चाहत है इनके, समझ के देखो कितना मजा आता है। तो पहले बच्चों कहते हैं कि किसके कंबल और लाठी पर कवि रसखान तीनों लोक को निछावर कर देने की बात करते हैं। तो कहना बच्चों भगवान कृष्ण के, कहते हैं किसकी गाय चराने के लिए रसखान आठों सिद्धि और नौ निधि को त्याग देना चाहते हैं। तो कहना भगवान कृष्ण के, ठीक है। गाय कौन चराते थे? भगवान श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रसखानी कबों इन आंखन से व्रज के बनबाग तराग निहारो। कहते हैं अपने आप को रसखान
कबो, कबो मतलब कभी, इन आंखें से मतलब इन आंख से, मतलब जो आंखें हैं आंखों से, व्रज, व्रज क्या है, व्रज जहां पर भगवान कृष्ण गाय चराते थे, व्रज बनबाग पराग निहारो, वो अपने, वो उस बगीचे को देखने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं इस आंख से कभी ना कभी तो उस बगीचे को जरूर देखूंगा। कहते हैं कोटिक रो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कहते हैं कि कवि का कहना है कि जब से मेरी आंखों ने व्रज के जंगलों, निकुंजों यानी वन वाटिकाओं का फुलवारी या उपवन, तालाबों तथा करील मतलब एक प्रकार के कांटेदार झाड़ी के सघन कुंजों, झाड़ियों, लताओं आदि से घिरा स्थान, वह जगह जहां पर लताएं छोड़ी जाती हों, को देखा है, तब से यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवनों की सुंदरता के सामने करोड़ों महल, कहते हैं ना, पर कटिक रो कल धोत के, करील के कुंजन ऊपर वारो। कहते हैं कि करोड़ों महल बहुत नीच प्रतीत होते हैं, अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहां रास लीला करते थे वहीं निवास करूं। ठीक है, ये अपनी मतलब कि वो भावना व्यक्त करते हैं कि चाहे दुनिया के कितने भी अच्छे महल हों, कितने भी अच्छे घर हो, मैं सबको छोड़ करके मैं वहां रहने की अभिलाषा व्यक्त कर रहा हूं जहां भगवान कृष्ण गाय चराते थे और दिन भर गाय चरती थी, कृष्ण खेलते थे, वहां जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसके ऊपर, किसके ऊपर, महलों, है ना, करोड़ों महलों की सुंदरता को छोड़ने की बात करते हैं। तो कहना बच्चों किसके ऊपर, तो कहते हैं कि वो जो व्रज वनबाग है, व्रज वनबाग के ऊपर में, जहां पर कृष्ण गाय चराते थे, उसको वहां रहने के चक्कर में कवि रस खान कहते हैं मैं सब कुछ त्याग सकता हूं। समझ गए, बोलो हाँ या ना। यस सर, समझ गए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा पेज है, खत्म हो गया बच्चों, बस इतना ही था, मैंने सोचा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमारी जो कविता थी बच्चों, बहुत छोटी सी कविता थी, मुझे लगा ज्यादा है। ठीक है, समाप्त हो गया। बताना आप लोग कैसा लगा। इस कविता में एक कवि के कृष्ण भगवान और राधा के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है कि कवि किस प्रकार से उनसे प्रेम करते हैं। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है तो ऐसा पूछा जाएगा, ये लाइन उठा करके दिया जाएगा कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख को नंद की गाय चढ़ाई बिसारो। अब इसके बारे में पूछा रहेगा, व्याख्या कीजिए। एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, व्याख्या करें। तो बच्चों कैसे करेंगे व्याख्या, तो पहले ये पता होना चाहिए कि जो लाइन है ये किस कविता का है। तो आपको पता है ये लाइन लिया गया है कहां से, तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति। ध्यान से सुन लो, 5 नंबर ऐसे लिखना, प्रस्तुत पंक्ति प्रेम अयनी श्री राधिका पाठ से लिया गया है। प्रेम अयनी श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर वारो, पूरा नाम यही है ना, श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो, राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो, है ना, कुंजन ऊपर वारो पाठ से ना, ऊपर वारो, करिल के कुंजन ऊपर वारो नामक कविता से लिया गया है, नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि का नाम बताओ, इसके कवि रस खान हैं, फुल स्टॉप। लिखेंगे रस खान संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भगवान कृष्ण के प्रति अपने अथाह प्रेम को दर्शा रहे हैं। अपने अथाह प्रेम को दर्शाते हुए कहते हैं कि अब बताओ बच्चों क्या कहते हैं। अब जो कहते हैं वो आपको लिख देना है, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। क्या कहते हैं, कहते हैं कि या लकोटी अरु कमरिया, यानी कृष्ण भगवान की लाठी और कम्बल पर राज तिहुपुर की ताजी जारो, मैं तीनों लोग के राज्य को त्याग देना चाहूंगा
और कहते हैं आठों सिद्धि नौ निधि का सुख नंद की गाय चढ़ाई बिसारो। और कहते हैं अगर नंद की गाय को, जिस गाय को कृष्ण चराते थे, उस गाय को चराने के लिए मिल जाए तब तो बहुत मजा आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसी अर्थ को इसके नीचे लिखना है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि महोदय मैं कर दूंगा, मैं लिख दूंगा, मैं लिख सकती हूँ? ठीक है, जल्दी से बताओ। यस गुरुजी, यस, हम लोग कोशिश जरूर करेंगे और बहुत अच्छे से लिखेंगे। हाँ बच्चों, 5 अंक के प्रश्न एक आता है, अगर यहाँ से पूछा जाए तो मुझे भी आपके ऊपर भरोसा है कि आप लिख दोगे। लिखने का तरीका यही है कि प्रस्तुत पंक्ति, ध्यान देना, प्रस्तुत पंक्ति जहां से लिया गया उसका नाम लिखेंगे कि नामक कविता से लिया गया है, इसके कवि जो है उसके बारे में थोड़ा सा विशेषता बताएंगे, उसके बाद अर्थ को लिखेंगे। हो जाएगा? यस, आइए बच्चों, हो जाएगा। तो इसके सब्जेक्टिव पर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव पर। तो आइए बच्चों, कहते हैं इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, सबसे पहला सब्जेक्टिव है, लास्ट में ऑब्जेक्टिव होगा ना। कृष्ण ने स्वयं को बेमन, कहते हैं कवि ने, माफ कीजिए, कवि ने स्वयं को बेमन का क्यों कहा है? बेमन इसलिए कहा है क्योंकि उनके जो मन है उसको मोहन यानी कृष्ण ने चुरा लिया है। ऐसा उनका मन करता है, बार बार मैं कृष्ण को देखता ही जाऊं। जैसे एक माँ होती है ना, उसका बच्चा माँ के मन को चुरा लेता है या चुरा लेती है। जहां जहां बच्चे जाएंगे, बच्चियां जाएंगी, माँ उनके पीछे फिर जाती है देखने के लिए उसको। तो कहते हैं कि कवि रसखान का मन मोहन यानी कृष्ण की छवि में डूब गया है। उस नंद के चहेते है ना, उस नंद के चहेते वे रसखान के मन को चुरा लिया है। इसलिए कवि अब बिना मन का यानी बेमन हो गया है कि उनके मन को कृष्ण ने चुरा लिया है। लिख दोगे? यस लिखो कमेंट बॉक्स में। हाँ सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया क्योंकि वो मन चुरा लेता है। कहते हैं कवि कृष्ण और राधा को प्रेम में दीवाना हो गए हैं। कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में दीवाना हो गए हैं। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूरी तरह से उस युगल में रम जाता है। इसलिए इन्हें लगता है कि इस देह में मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है और वो उसे चोर कह देते हैं कि आपने मेरा मन चुराया है। प्यारे बच्चों, आजकल में लड़का लड़कियां भी क्या होती है ना, एक लड़के होते हैं, लड़कियां बोलते हैं आप चोर हैं। बोलते हैं क्यों? क्योंकि आपने मेरा मन चुरा लिया है। वाह आपने हमारा दिल चुरा लिया है। तो ये सब अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ लड़का लड़की की बात नहीं हो रही है कि एक लड़का एक फीमेल मेल को, ऐसा नहीं हो रहा है। एक भक्त अपने भगवान को ऐसा कह रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है, अथवा रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो किन्हें कहा और क्यों कहा? कहते हैं कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नयन से देखता है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं। ये जो प्रेम है ना, ये जो प्रेम है, ये जो वाटिका होता है जहाँ फूल लगता है, फुलवाड़ी, तो प्रेम को है ना, फुलवाड़ी है ना, प्रेम को क्या माना गया? प्रेम को फुलवाड़ी माना गया है। और इस फुलवाड़ी में, किसी भी फुलवाड़ी में माली और मालिन होते हैं जो उसमें पानी देते हैं, समय पर खाद देते हैं, समय पर सब कुछ देते हैं, तब वो अच्छा होता है, फलता फूलता है। उसी प्रकार से अगर कृष्ण और राधा दोनों माली और मालिन है, जिसकी वजह से प्रेम फूल रहा है, फैल रहा है कहते हैं। और उस प्रेम वाटिका के माली और मालिन कृष्ण और राधा को माना है। जो वाटिका है उसको प्रेम का है और वहां उसको सींचने वाले कृष्ण और राधा हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में पक्का ये क्वेश्चन रहेगा, आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा। अगला आता है रसखान रचित सेवैया का भावार्थ अपने शब्दों में बताइए। कहते हैं रसखान रचित सेवैया ब्रजभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सेवैया में उन्होंने कहा है कि ब्रजभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कटीली झाड़ियां सुखदायक हैं क्योंकि वहां भगवान के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। तो ब्रजभूमि की बात कर रहे हैं, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, वहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख देंगे। हाँ यस सर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है रसखान ने द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। द्वितीय दोहे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने द्वितीय दोहे में कहा कि प्रस्तुत दोहे में सेवैया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम माना सामासिक रूप मिले हैं। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगला बच्चों, यहां से ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में भी शायद 4 ही दिया है, आपके बुक में भी 4 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है
स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे मेरे बच्चे, और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 13 और इसके पहले हैं 31, तो 44 क्वेश्चन है, और आपको पूरी तरह से अच्छे से जवाब देना है 44 में से, ठीक है। तो चलो 40 प्लस सही करते हैं बच्चों, आज कुछ भी हो जाए 40 प्लस सही करना है। यस सर, यस सर। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम ऐनी श्री राधिका किन की रचना है? तो कवि हैं रस खान, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला बच्चों, रस खान किस काल के कवि हैं? देखो रस खान जो उस समय थे, उस समय कौन सा काल था? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल? काल तो नहीं बताया गया था बच्चों। देख लें क्या कहीं काल के बारे में चर्चा है क्या? काल के बारे में चर्चा है क्या? हाँ, भक्त कवि हैं, लोकप्रिय रस खान राधा कृष्ण किस काल के हैं? सेवैया छंद में सिद्ध थे। रचना काल जहांगीर के काल नहीं दिया गया ना बच्चों, इसमें कहां पढ़े थे हम लोग कहीं पर काल के बारे में? किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, आदि काल, रीति काल तो नहीं होगा बच्चों, ठीक है। दो ही बचते हैं, एक भक्ति काल बचता है, एक आधुनिक काल बचता है, ठीक है। तो चलो इसका सही उत्तर देख लेना क्या होगा, फिर बताना मुझे। आगे बढ़ते हैं, छूटेगा तो लास्ट में लोग कवर कर लेंगे। नेक्स्ट पढ़ो, रस खान ने सेवैया की भाषा क्या थी? तो बच्चों व्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए सही है। रस खान कवि हैं, किसके कवि हैं? कृष्ण भक्त, राम भक्त, पता है कृष्ण भक्त कवि हैं। अगला, रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? अभी हम लोगों ने देखा था 1610 में प्रेम वाटिका की रचना हुई थी। रस खान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? उत्पन्न मतलब पैदा हुए थे। पठान में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन मुगलों ने इन्हें भगा दिया दिल्ली से। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमान पे कोटि हिंदू वारिये, यानी कि इनके कोटि हिंदू वारिये। रस खान की रचना से मुग्ध होकर के आगे कहते हैं, किस भक्त कवि को गोस्वामी विट्ठल दास ने पुष्टि माँ की दीक्षा दी थी? तो रस खान को दी थी, ऑप्शन सी सही है। अगला, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका रस खान की रचना है, ऑप्शन बी सही है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है, यानी किस कवि को कहा गया है? तो बच्चों रस खान को, ऑप्शन डी सही है। अगला, करील के कुंजन ऊपर वारो के कवि कौन है? तो यही है ना, यहाँ पर दो पद हैं, एक है वो सबसे पहला, ये दूसरा ना प्रेम ऐनी सी राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारो, रस खान है, ऑप्शन ए सही है। अगला, कवि करील के कुंजन किस पर अर्पण करने की बात करते हैं? अभिलाषा व्यक्त करते हैं, तो कृष्ण पर। कहते हैं आगे कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? पक्का ये क्वेश्चन आएगा, तो बच्चों कहना किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा को कहा है। अगला आता है, रस खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? उसमें जहांगीर साहब थे, हमने पढ़ा था अभी। अगला, कृष्ण भक्त कवि कौन है? कृष्ण भक्त के कवि हैं रस खान, ऑप्शन बी सही है। कवि रस खान का रचना काल किस मुगल शासक का राज्यकाल था जिस समय कवि लिख रहे थे? उसमें जहांगीर का था, ऑप्शन डी सही है। अगला, कवि रस खान मालिन किन्हें कहा गया है? किन्हें कहा है? तो राधा और कृष्ण को कहा है। आगे, कवि रस खान चित्तचोर किसे कहा है? तो चित्त को चुराने वाला भी कृष्ण को ही कहा है। अगला क्वेश्चन आता है, रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किसमें किया गया है? तो सेवैया में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला आता है, रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं? तो सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर की बात करते हैं करील के कुंजनों पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे, रस खान दिल्ली से कहां चले गए थे? दिल्ली से व्रज भूमि चले गए जब उन्हें पठानों को भगाया गया दिल्ली से। रस खान किस विषय में सिद्ध थे? हमने पढ़ा था कि वो सेवैया छंद में एकदम सिद्ध थे। आगे आता है, सुजान रस खान किसकी रचना है? सुजान रस खान भी रस खान की ही रचना है। आगे बढ़ते हैं, कवि रस खान किस भाषा के कवि हैं? तो वो व्रज भाषा के कवि हैं। आगे, कवि रस खान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? यानी प्रेम का खजाना किसे कहा है? तो राधा जी को कहा है, ऑप्शन सी। रस खान दिल्ली से कहां चले गए थे? दिल्ली से व्रज भूमि चले गए थे। आगे, गोस्वामी विट्ठल दास ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? तो रस खान को दी थी। आगे, भक्त कवि रस खान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं? कृष्ण की भक्ति प्रेम वाटिका में प्रेम से संबंधित है। सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आता है, कवि रस खान के किस
ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी, है ना, प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। प्रेम निरूपण प्रेम से तो प्रेम वाटिका में है, ऑप्शन ए सही है। अगला, संप्रदाय मुक्त भक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? जो संप्रदाय से पड़े हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं मानते हैं, रसखान ही तो हैं। आगे, सेवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? तो रसखान साहब हैं, ऑप्शन ए सही है। चलो बच्चों, ये समाप्त हो गया। 31 में से एक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, 30 क्वेश्चन में से बताओ कितना आया होगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने पूरे मन से पढ़ा हो और उसका 30 में 30 नहीं आया हो। तो बस बच्चों, हमें मन लगाना है, मन से पढ़ना है, सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आ जाओ, ठीक है। लोग क्लास में लाइक कर लेना बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, और दोस्तों में शेयर भी जरूर करना आप लोग, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? ये हमारे क्वेश्चन बैंक है, तो रसखान, ऑप्शन ए सही है। रसखान का रचना काल क्या है? जहांगीर के शासनकाल में थे, ऑप्शन बी। सेवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है? रसखान, ऑप्शन ए। प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, ऐसा किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रसखान की कृति कौन सी है? प्रेम वाटिका इसकी रचना है, ऑप्शन ए सही है। रसखान दिल्ली से कहां चले गए? व्रजभूमि, ऑप्शन सी सही है। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो सेवैया और छंद में, ए सही है। सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान रसखान की रचना है। आगे, कवि रसखान किस राजवंश में पैदा हुए थे, उत्पन्न हुए थे? पठान में हुए थे, ऑप्शन बी सही है। प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनन लगियो, मन पावन चितचोड़ पलक ऊंट नहीं करी सकियो, यह पंक्ति किस कविता की है? तो प्रेम अयनी श्री राधिका कविता से ये पंक्ति लिया गया है। आगे बच्चों बात करते हैं, कवि रसखान किसके परम भक्त थे? तो कृष्ण के, ऑप्शन ए सही है। प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो प्रेम अयनी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लिया गया है सूझना, ये लिया गया है रसखान रचनावली से। रसखान रचनावली से लिया गया, हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। लास्ट क्वेश्चन नहीं बच्चों, 13 क्वेश्चन ही है क्या? आ जाओ, 13 क्वेश्चन ये। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। बच्चों संजय सर, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि एक चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया, वन शॉट। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ खत्म। तो 2 चैप्टर का 40 में 2 हो गया, 22 बचे हैं। फिर मैं देखो, पहले अगर मेरी वीडियोस देखनी है तो पहले का देख लो, लाखों में व्यूज हैं। अगर नया वीडियो देखना है तो 22 क्लासेस मुझे और लेनी पड़ेंगी, क्या करें, मजबूर हैं। और लेंगे बच्चों, आप लोग बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है, अच्छे से। हाँ, जो लोग कोर्स में नहीं ज्वाइन है, ज्वाइन हो जाना, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रीम 50+ मेरे बच्चे सब लोग जुड़ करके इस पीडीएफ को 499 में आप ऑल सब्जेक्ट को नोट्स के ले सकते हैं, वीडियो क्लासेस देख सकते हैं, लाइव क्लास देख सकते हैं, सब कुछ एवरीथिंग दे सकते हैं, मात्र 499 में। अब मान के मन में सवाल है, गुरुजी मुझे आपका नोट्स चाहिए, क्योंकि ये 499 के चक्कर में कहीं मेरा 50 अंक कम ना हो जाए पेपर में। तो बच्चों देखो, हमारे नोट्स में वो चीजें हैं जिसको पढ़ करके आप बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं। उतना मैं ईजी कर देता हूँ नोट्स को, जो पढ़ना आपके लिए बहुत, ऐसा आप लोग कहते हैं, बहुत आसान हो जाता है। तो लो नंबर मेरे बच्चे, जो लोग नहीं जुड़े, कोई बच्चे हैं जो अभी तक हमारे कोर्स में नहीं इनरोल हुए हैं, आप हमारे पेड व्हाट्सएप क्लास में भी नहीं जुड़े हैं, तो प्यारे बच्चों आपके पास एक सुनहरा मौका है, लीजिए ये नंबर और अभी कॉल कीजिए और कहिए कि मुझे सर का नोट, संजय सर का नोट चाहिए, है ना। ऑल सब्जेक्ट का है ना, फुल कोर्स का फीस है मात्र 499। ये 1 महीने का नहीं, पूरे एग्जाम तक का फीस है। तो जो भी नए छात्र हैं जो नहीं जुड़े, क्या जुड़ेंगे? और यस लिखकर भेजो, हाँ सर आज जुड़ जाएंगे, मम्मी पापा भैया को बोल करके। और बच्चों क्लास को लाइक जरूर करना। क्लास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन बच गया, वो किस काल के हैं? अगर यहाँ लिखा रहे कहीं तो मैं एक बार देखूं बच्चों। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है बच्चों, अगर है ना, किस काल के हैं, काल के विषय में चर्चा नहीं है। अगर चर्चा होती तो मैं जरूर बताता बच्चों, ठीक है। चलो माफ करना बच्चों, इसके विषय में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना जो आपको उचित लगे। तो चैप्टर आपका फिनिश हुआ, बधाई हो आप सभी को कि आपका 2 चैप्टर फिनिश हुआ। इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो भी पढ़ लीजिएगा, ये हमारा दूसरा चैप्टर था, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बच्चों लव यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लास आपको कैसा लगा। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो सब लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, मैं पढ़ूंगा ताकि आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाए बच्चों, ठीक है। बाय सभी को, लव यू।